जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि राष्ट्रीय आय में एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें दो दो विधियों से उसकी कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए। यानी कि तीन विधि हमारे पास है, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि। तो किसी भी दो विधि से आपसे क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हम पता कैसे चलेगा कि दो विधियों में किसका कौन सा आइटम होगा? भाई ये चीज तो आपको फार्मूला पढ़ के ही पता करना पड़ेगा कि आय विधि में क्या क्या आता है। जितने भी आय होती है, साधन आय जैसे लाभ हो गया, ब्याज है, ठीक है ना, पारिश्रमिक पारिश्रमिक हो गया, मिश्रित आय हो गया, लाभांश वगैरह, ये सब चीजें जो है आय विधि का हिस्से में आता है। व्यय विधि में आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवल कारक घरेलू सकल घरेलू पूंजी निर्माण हो गया, शुद्ध निर्यात या शुद्ध आयात, ये सब आपका जो है व्यय विधि में आता है। और उधर हमारे पास आ जाता है कौन सा? बिक्री दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, मध्यवर्ती उपभोग मूल्य दे रखा है, ये उत्पाद विधि के हिस्से में आता है। तो क्वेश्चन में आइटम्स देख के पता करेंगे कि एक्चुअली में किस विधि का प्रयोग कहाँ करना है, उसमें कौन कौन से आइटम्स शामिल होते हैं। ये तो आपको रट जाना चाहिए, याद होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए आपको समझाने के लिए एक्चुअली में सॉल्व कैसे किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि तथा व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। हमें राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी-एफसी का कैलकुलेशन करना है दो विधियों से। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर दो विधियों से करेंगे, क्या दोनों विधियों का आंसर एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? तो आपके लिए बता दूं, अगर क्वेश्चन एक ही है और एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग विधियां लगानी है और एक ही चीज कैलकुलेट करना है, तो दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आएगा, बराबर आएगा। किस तरह से आएगा वो आपको फॉर्मूले में बैठाकर वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें राष्ट्रीय आय निकालना है और हमारे पास गिवन है निवल देशीय पूंजी निर्माण। देखिए दूसरी बात है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको पता चल जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जिस आइटम को आप पढ़ रहे हैं वो किस विधि के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, निवल देशीय पूंजी निर्माण ये एक्सपेंडिचर विधि से आता है, यानी कि व्यय विधि, क्योंकि व्यय विधि का प्रयोग करने के लिए कहा जाए। ब्याज ये आय विधि इनकम मेथड, किराया आय विधि इनकम मेथड, निजी अंतिम उपभोग व्यय ये व्यय लगा हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, आपको पता चलना चाहिए। निवल निर्यात ये एक्सपेंडिचर विधि में आता है। निवल अप्रत्यक्ष स्थिर पूंजी का उपभोग ये नॉर्मल वर्ड है, ठीक है ना, ये तीनों, और इन तीनों का प्रयोग जो है हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ता है कि सकल को शुद्ध में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को का प्रयोग करेंगे, हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के अलग अलग टाइप में तीनों चीजों का करेंगे। नॉर्मल बेस लाभ ये आपका इनकम मेथड में है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये भी इनकम मेथड में है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आय विधि से राष्ट्रीय आय। कौन सी विधि से? आय विधि। तो जब आय विधि का प्रयोग करेंगे तो आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जितने भी साधन आय होती है, साधन आयों में केवल क्या करना पड़ता है, क्योंकि साधन आयों का योग होता है एनडीपीएफसी। तो साधन आय में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो डायरेक्टली राष्ट्रीय आय आ जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट राष्ट्रीय आय निकालेंगे हम, फॉर्मूला होगा राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी-एफसी बराबर जितने भी साधन आए कौन कौन से, देखिए यहां पर सबसे यहां पर दे रखा है ब्याज प्लस किराया, ठीक है, दो यहां पर है, बाकी कहां लिखा था हमने, ये हो गया हमारे पास लाभ प्लस कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये हो गया पारिश्रमिक प्लस ये तीनों साधन आए हैं। तो यहां से हमें मिलेगा एनडीपी-एफसी मिलेगा, और एनडीपी-एफसी में से जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या चीज? विदेशों से शुद्ध साधन आय कहां पर है, ये है विदेशों से निवल कारक आय। इसको शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एनएफआईए, इसको जोड़ दिया जाएगा यहां पर, एनएफआईए हो गया। बस अब इसकी वैल्यू रखिए यहां पर। कैसे रखेंगे वैल्यू? हमारे पास ब्याज दिया हुआ है 200, किराया दिया रखा है 300,
और लाभ हमारे पास दिया हुआ है 600 और पारिश्रमिक है हमारे पास 1200 और लास्ट में विदेशों से शुद्ध साधन आय वो दे रखा है -50। ये हो गया माइनस का 50। अब ये सारे प्लस के हैं 200 500 5 11 11 और 12 कितना होता है 2300। 23 माइनस 50 यानी कितना हो जाएगा 2250 रुपए करोड़ में। ये हो गया हमारा आय विधि से राष्ट्रीय आय। क्लियर? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जल्दी से लिखो और मुझे बता दो कि क्या डाउट है। ठीक है, ये हमारा आय विधि से हो गया। अब हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए आय विधि से अगर राष्ट्रीय आय 2250 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके व्यय विधि से भी 2250 का ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपके कोई दिक्कत है, तो दोनों को दोबारा से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कोई आइटम छूटा तो नहीं है, या कोई आइटम एक्स्ट्रा तो नहीं डाला है, ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम व्यय विधि से करके लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे किसका, व्यय विधि का। आय विधि का हो गया व्यय विधि। व्यय विधि में बेसिकली राष्ट्रीय जब भी पूछा जाए 2 स्टेप में कीजिए। पहले स्टेप में निकालना है कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर जीडीपी एमपी। जितने भी व्यय हैं सभी व्ययों को आपस में जोड़ देना है। कौन कौन सा व्यय है, निवल देशीय पूंजी निर्माण जोड़ देना है, दैट इज निवल देशीय पूंजी निर्माण प्लस और क्या है निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सेकंड क्या है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस ये 3 हो गया, ये है निवल निर्यात। निवल निर्यात जब चारों को जोड़ेंगे तब। अब यहाँ पर छोटी सी एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी हमारे पास निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, मैंने आपको बताया था सकल, अब यहाँ पर दे रखा है निवल, निवल दे रखा है तो इसका मतलब होता है जीडीपी नहीं आएगा, क्या आएगा एनडीपी आएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। आपको फार्मूला लिखते हुए पता चल जाएगा कि अगर निवल देशीय पूंजी निर्माण है, निवल मतलब शुद्ध भी होता है, एक ही बात है नेट, तो एन लग जाएगा, एनडीपी एमपी आएगा, जीडीपी नहीं आएगा। वैल्यू रखिए निवल देशीय पूंजी निर्माण का, यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले है ये 360 प्लस निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 1300 प्लस ये होगा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है 730 प्लस निवल निर्यात कितना दे रखा है माइनस का 20। ठीक है ना, क्लियर, वैल्यू रख दिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 और ये हो गया 30 दैट इज 90 और ये हो गया 300 600 और ये हो गया 600 1300 और एक हो गया 2 2390 प्लस में माइनस का 20, तो ये हो गया हमारा 2370। कितना हो गया 2370 करोड़। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो जरूर बताइएगा। अब व्यय विधि का आ गया, हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें व्यय विधि से जीडीपी आ गया, बट जीडीपी एक्चुअली में नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या चीज, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी एफसी, राष्ट्रीय आय दैट इज एनएनपीएफसी। अब हमें जीडीपी आ गया हमारे पास, सॉरी एनडीपी आ गया, जीडीपी चाहिए, तो जो डी को एन में बदलने के लिए विदेशों से प्राप्त साधन है एनएफआईओ को जोड़ दिया जाता है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए माइनस कर दिया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, अब क्या करो कर देंगे, तो एनडीपी एमपी हमारे पास हो गया 2370, एनएफआईओ कितना दे रखा है माइनस का 50 और विदेश निवल अप्रत्यक्ष कर ये दे रखा है हमारे पास माइनस कर देंगे 70। ठीक है, तो हो गया 2370 माइनस 12 और 70 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2250। क्या नजर आया कि दोनों विधियों से जब भी हमने कैलकुलेट किया हमारा आंसर इक्वल आया। यहाँ पर ही 2250 है, यहाँ पर भी 2250 है, इनका कैलकुलेशन और सब कुछ एकदम सही हुआ, परफेक्ट हुआ। तो ये परफेक्शन आप में भी आ सकता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी
तो आपकी नेशनल इनकम की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि मैंने आज क्लास किया और क्लास करूंगा, लगातार क्लास लेता रहूंगा ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी राष्ट्रीय आय या फिर पूरी इकोनॉमिक्स में कोई समस्या ना हो, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ विद इजी नोट्स। आप इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, पीडीएफ वगैरह चाहिए, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू एंड बाय।